विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग त्रिभुज अध्याय से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं जितने भी मैथ में अध्याय बताया है, हर एक अध्याय के अंत में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का समावेश आपके हर अध्याय के अंत में मैंने बताया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग उसको पढ़ें और पढ़ करके अपने एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करें। तो चलिए हमारे साथ सवाल के ऊपर सवाल को समझते हैं। सबसे पहला हल हम यहाँ लिखेंगे एक। कहता है क्या कि दिए गए आकृति में यह एक आकृति दिया गया है। पहले इसको बना लीजिए। यहां पे ऐसा है, इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ। तो कहता है कि दिए गए आकृति में, तो यहां पे हमें लिखना होगा कि दिया गया है, दिया गया है। तो इस आकृति में क्या दिया गया है? डीई समानांतर एसी और डीएफ समानांतर एई। तो यहां लिखेंगे कि डीई समानांतर एसी तथा डीएफ समानांतर एई है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो यहाँ लिखेंगे कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो इस प्रश्न में हमारा दिया गया था, हमने उस प्रश्न में से खोज करके निकाल लिया। अब यहाँ पे हमको जो सिद्ध करना है और जो हम प्रक्रिया करने चलेंगे, तो यहाँ प्रमाण से स्टार्ट करते हैं। प्रमाण दिया क्या गया है? तो डीई समानांतर एसी। खोजिए कि डीई समानांतर एसी कहाँ है। तो देखिए यहाँ डीई समानांतर एसी, तो ये किस त्रिभुज में नजर आ रहा है? उस त्रिभुज को यहाँ एक बना लीजिए। ए बी सी में नजर आ रहा है। ए बी सी क्या नजर आ रहा है? तो डीई समानांतर है एसी के। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण कि चूंकि डीई समानांतर है एसी के, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, आप लोगों को थेल्स प्रमेय मैं बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं छोटा सा एक टिप। देखिए यह एक त्रिभुज है और थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा या रेखा खींचा जाता हो। जैसे मान लेते हैं ए बी सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी। हमने बी सी के समांतर एक अन्य रेखा खींच लिया जिसका नाम क्या है? डी। तो यह समान अनुपात में बांट देता है। कैसे? तो ए डी बटा डी बी फिर बराबर ए ई बटा EC, और इसी को हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं सवाल बनाने के पहले यहां बता दिया हूं। तो ध्यान दीजिए, इस थेल्स प्रमेय से ऐसा ही फिगर यहां दिख रहा है ना कि AC के समानांतर कौन है? DE है। तो क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से? BD बटा DA बराबर फिर BE बटा EC। ये हो गया समीकरण हमारा पहला। तथा और क्या दिया है? DF समानांतर AE। तो यहाँ लिखेंगे तथा DF समानांतर AE। तो
किस त्रिभुज में है? तो ध्यान दीजिए DF समानांतर AE, ABE में है। तो इसके लिए भी एक त्रिभुज बना लीजिए ABE, और यहाँ पे है आपका DF। तो ABE त्रिभुज में DF समानांतर क्या दिया है? AE दिया है। तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या कहेगा? BD बटा DA बराबर BF बटा FE। समीकरण हो गया हमारा 2। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो जरा बताइए समीकरण 1 और 2 में क्या आपको दिख रहा है? तो ध्यान दीजिए BD बटा DA और फिर यहाँ भी BD बटा DA, तो यह इसके बराबर है, तो यह इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से BE बटा EC बराबर BF बटा FE। देखिए तो क्या यही सिद्ध करना था आपको? अच्छा उल्टा है तो इसको पलट दीजिए, इसमें कौन बड़ी बात है? इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे BF बटा FE बराबर BE बटा EC। अब देखिए तो यही सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध हुआ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल कहता है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पे छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो आप तो जानते हैं कि कोई भी स्तंभ जब जमीन पे गाड़ा जाता है तो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 नंबर सवाल। यह मान लेते हैं कोई स्तंभ है जिसकी लंबाई छाया की नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ 90 डिग्री क्या है आपका? स्तंभ की लंबाई कितनी है? 6 मीटर, और इसका छाया यहाँ पे बना हुआ है कितना? 4 मीटर। ठीक इसी समय यानी टाइप वही है, ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, तो मान लेते हैं यह मीनार है यहाँ पे, तो मीनार की छाया यह रहा, तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर, और मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी यह मीनार की लंबाई जो है ये कितनी होगी? ये भी आपका 90 डिग्री। तो आप बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं है? इसका जरा नाम लिख लीजिए ABCPQR। तो यहां लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR 2 समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, तथा एक ही साथ छाया की लंबाई दिया गया है। तो RHS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR की। तो जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होगा क्या होगा? समानुपाती होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए AB बटा PQ बराबर फिर BC बटा QR। अब इसको बना लीजिए, AB कितना है भाई? 6 मीटर। PQ कितना है? PQ हमको नहीं मालूम है। और BC कितना है? तो 4 मीटर। और QR कितना है? तो 28 मीटर। मीटर से मीटर खत्म, 4 4 4 सके 28। तो 6 मीटर बटा PQ बराबर 1/7। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए ना, तो PQ है कहिया PQ बराबर 7 6 42 मीटर। इसलिए PQ क्या है भाई? तो PQ आपका मीनार की लंबाई है। इसलिए मीनार की लंबाई
यानी PQ बराबर 42 मीटर। यही आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया? चलिए अब 3 नंबर सवाल कहता है क्या कि दिए गए आकृति में, तो पहले आकृति बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए आकृति बनाते हैं, ऐसे है। चलिए एकदम बड़ा सा बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझ में बहुत बड़ा आए, नहीं? चलिए ऐसा आकृति आपका दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? O है। कहता है क्या कि दिए गए आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। BC कहाँ है? तो देखिए बाबू, BC आपका यही है, दिख रहा है? ये देखिए यही आपका BC है। तो इसी BC पर एक त्रिभुज ABC बना है, यानी इधर इसको थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे है, नाम है ACB। और इसी BC पे एक त्रिभुज आपका DBC बना हुआ है। देखिए यहाँ पे DBC। तो चलिए इसको भी तोड़ देते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं DBC। यानी इसी BC आधार पे दो त्रिभुज हमारा क्या है? बना हुआ है। कहता है कि यदि AD कहाँ है भाई? तो AD आपका ये है। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है तो आपको दर्शाना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ लिखेंगे एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC बने हुए हैं। समझ में आ रहा है बात? अब क्या सिद्ध करना है? यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध करना है क्या? तो एरिया ऑफ, यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO। जरा ध्यान दीजिए कि इसमें ये भी कंडीशन लिखा हुआ है कि AD जो है इस BC को काटता है, तो BC को बाबू ऐसे ही ना काट रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? AO। तो चलिए हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं AO। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? DO। तो हम ऐसे बना देते हैं DO। क्लियर हो रहा है दिमाग में? चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में हमको तो एरिया ABC के बारे में सोचना है। तो चलिए जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें लंबाई यानी शीर्ष लंब तो दिया होना चाहिए। इसमें शीर्ष लंब कहीं नहीं है, तो आप शीर्ष लंब बना लीजिए। मान लेते हैं यह P है और फिर आप यहाँ पे बना लीजिए, मान लेते हैं कि यह Q है यानी DQ, ये लंब है। तो यहाँ पे भी बना लीजिए, मान लेते हैं यह P है और यहाँ बना लीजिए, मान लेते हैं क्या है? Q है। तो यहाँ लिखेंगे AP लंब डाला किसके ऊपर? BC के ऊपर, तथा DQ लंब डाला किसके ऊपर? BC के ऊपर। ध्यान से एकदम देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझिएगा तो समझ में जरूर आएगा। यानी इस BC पर एक हमने लंब डाल दिया, कौन? AP और एक इस BC पे लंब हमने डाल दिया DQ। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं यहाँ पे लंब। तो चलिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ABC बराबर क्या होता है? 1/2 आधार। तो आधार कौन है? BC और आपका लंब कौन है? AP। इसका बटा करेंगे तो इसका भी तो बटा करेंगे। क्या है? एरिया ऑफ DBC बराबर 1/2। इसका भी आधार BC है लेकिन लंब कौन है? DQ। तो BC से BC खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। तो क्या बचा आपका? एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC बराबर AP बटा DQ। समीकरण 1। क्योंकि ये तो हमको सिद्ध नहीं ना करना था, हमको तो सिद्ध करना है AO बटा DO।
तो यहाँ लिखेंगे अब खोजिए कहाँ है AO और DO। तो AO और DO किस त्रिभुज में नजर आ रहा है? तो इसमें और इसमें। इस त्रिभुज का नाम क्या है? APO। और इस त्रिभुज का नाम क्या है? DQO। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज DOQ में। तो जरा बताइए इसमें क्या क्या नजर आ रहा है? तो कोण P के बराबर कोण Q है। कोण P के बराबर कोण Q क्यों है? तो यहाँ लिखेंगे समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। दूसरा चीज की यह कोण इस कोण के बराबर होगा किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ लिखेंगे कोण AOP। कोण AOP बराबर कोण DOQ। DOQ क्यों बराबर हुआ है? तो शीर्षाभिमुख कोण से। समझ में आ रहा है? इसलिए त्रिभुज AOP समरूप हो गया त्रिभुज DOQ के। अब बताइए जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या लिखेंगे? AP बटा DQ। AP बटा DQ बराबर फिर AO बटा DO। AO बटा DO इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो जरा 1 और 2 को देखिए। 1 में कहता है कि एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर AP बटा DQ और यहाँ कहता है कि AP बटा DQ बराबर AO बटा DO। तो AP बटा DQ AP बटा DQ के बराबर हो गया। तो हमारा यही ना बचा। तो यह इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO। यही हमको क्या करना था? सिद्ध। तो हमने यहाँ लिख दिया कि सिद्ध हुआ। अगर आपका प्रश्न कहता है दर्शाइए तो यहाँ पे लिख देंगे दर्शाया गया। दर्शाया गया ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए 4 नंबर सवाल। कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और आपको सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमें पता है। एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिखा हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका C क्या है? समकोण है। तो यहाँ समकोण का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे C बच गया AB। तो यहाँ लिख लीजिए A और यहाँ लिख लीजिए B। यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है। दिया गया है क्या दिया गया है बाबू? कि त्रिभुज ABC एक एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें। अब बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होगा कि उसकी दो भुजा बराबर। तो जिसमें AC के बराबर कौन होगा? BC होगा कि नहीं होगा? साथ ही एक और चीज दिया गया है क्या? कि कोण C बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। समझ में आ रहा है? ये दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ऐसे समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण। आप बताइए हमें कि यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ एक
समकोण त्रिभुज भी है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और जो शेष दो भुजा बच जाता है, किसी को आप लंब और किसी को आप आधार कह सकते हैं। तो चलिए इस कर्ण का क्या नाम है? AB। तो यहाँ AB का स्क्वायर बराबर आधार का नाम क्या है? BC। तो BC का स्क्वायर प्लस लंब का नाम क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर BC। तो यहाँ देखिए कि BC के बराबर हम AC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इस BC की जगह पे हम AC लिख देते हैं, AC का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे तो पहले से दिया हुआ है AC का स्क्वायर। तो यहाँ AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर कौन गो है? 2 गो है। तो 2 AC का स्क्वायर। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। समझ में आया? सिद्ध किया, जिसको इंग्लिश में हम लोग यही बोलते हैं प्रूव्ड। ऐसे तो इस तरीके से आप लोग सवाल को बनाइएगा। आपके एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर सवाल कहता है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 ऑफ BC है। और आपको सिद्ध करना है कि 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ABC कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, लिख लेते हैं ABC। यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर 5 है कि दिया गया है क्या दिया गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, अर्थात AB के बराबर BC और BC के बराबर AC। तो सभी बराबर होती है। तो हम इसको अगर x मान लें तो कोई आपको दिक्कत आपत्ति नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे x। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे सवाल कहा है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। यानी यहाँ पे एक बिंदु है D, ऐसे है BD। तो यहाँ लिखेंगे तथा BD बराबर दिया है 1/3 BC। खूब गौर से समझिएगा कि BD बराबर 1/3। इस BC के बदले क्या आप लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं कि नहीं? तो इंटू x, यानी BD बराबर x में x गुना करेंगे तो x बटा क्या हो जाएगा? 3। तो चलिए अब यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर। तो इसमें AD और AB की हम बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक माध्यिका खींच देते हैं जिसका नाम हम P दे देते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि AP एक लंब डाला किसके ऊपर? BC को। चाहे BC का समद्विभाजक हम AB खींचे, ऐसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण हो गया। तो इस प्रमाण में क्या लिखेंगे कि AP BC का लंब समद्विभाजक है। इसलिए जब ये लंब समद्विभाजक है तो BP के बराबर क्या हो जाएगा? PC। और आप बताइए कि इस BC का लंब समद्विभाजक हमारा बिंदु P है। तो जितना आपका BC x है तो BP और PC दोनों तो बराबर होंगे। तो किसके बराबर हो जाएंगे? आप बताइए। तो BC को हम 2 भाग में बांटे हैं।
अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बीपी बराबर बीसी बराबर, बीसी को यहाँ क्या माने हैं x, तो x बटा 2। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में इसमें चलते हैं किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ रहा है? तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यहाँ भी तो 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला का क्या नाम है? ए बी। तो यहाँ लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कौन है? ए पी का स्क्वायर प्लस हमारा आधार कौन है? बीपी, तो बीपी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ ए बी, तो ए बी बाबू कितना दिया है? x, तो x का स्क्वायर बराबर ए पी तो नहीं पता है हमको, समझ में आ रहा है ना? प्लस बीपी कितना है? बीपी, तो बीपी यहाँ लिखिए, बीपी क्या है? x बटा 2, तो यहाँ लिखेंगे x बटा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर प्लस x का करेंगे तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, तो x स्क्वायर प्लस है, यानी आएंगे तो माइनस, इधर क्या बचेगा? एपी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो जब 4 में इनसे हम गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 4 बराबर इधर क्या बचेगा? एपी का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? चलिए तो 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो 3x स्क्वायर बटा क्या? 4 बराबर एपी। हम क्या छोड़े हैं? स्क्वायर, तो इधर आकर क्या बन जाता है? रूट। तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है तो 3, और यहाँ x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो एगो x, 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 3 ही होगा, और x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो x बटा 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बराबर क्या इधर हुआ? एपी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एपी के बराबर रूट 3 बटा 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या निकला? एपी। हमको एपी से थोड़े ना मतलब है, देखिए ना हमको क्या किससे मतलब है। ये क्या निकला आपका? एपी। एपी कहाँ है? ई वाला है, सीधा जो खड़ा है। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे हमको डीपी चाहिए। क्या चाहिए? डीपी। तो डीपी के लिए हम क्या करेंगे बताइए जरा हमें, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमको पहले डीपी चाहिए, तो डीपी बराबर बी से लेकर के पी तक, बीपी, इसमें से क्या काट के हटा देंगे? तो बी से लेकर के डी तक, तो हमारा क्या बच जाएगा? डीपी बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो बीपी क्या है भाई? बीपी बराबर x बटा 2 माइनस बीडी क्या है? बीडी, ध्यान दीजिए कहाँ गया बीडी? बीडी कितना है? x बटा 3। जब इनका लॉसा निकालेंगे तो 3 दूना 6, तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, यानी dp बराबर क्या हुआ? 3x में से 2x घटाएंगे तो x बटा 6। ये किसका वैल्यू आया? dp का। अब चलते हैं हम इसमें a p d में, चाहे a t p में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज a d p में, ADP में फिर यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय का काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी 90 डिग्री है, तो इसके सामने कौन है? वही कर्व के रूप में AD है, तो यहाँ लिखेंगे कि AD का स्क्वायर बराबर लंब कौन है? AP, तो AP का स्क्वायर प्लस और हमारा कौन है आधार? DP, तो DP का स्क्वायर। तो आप बताइए AD तो हमको नहीं मालूम है, तो AD का स्क्वायर बराबर AP। AP आपको पता चल गया है, पता चला है कि नहीं चला है? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP का स्क्वायर बराबर इतना, या जैसे भी आप इच्छा करें वैसे लिख लीजिए AP बराबर इतना। तो लिखते हैं रूट 3 बटा 2x का होल स्क्वायर प्लस DP क्या है? DP x बटा 6 का होल स्क्वायर। चलिए अब हल करते हैं।
AD का स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बटा 2 का करेंगे 2 दूना 4 प्लस 3x का करेंगे तो x स्क्वायर बटा 6 का करेंगे तो 6 36। तो यहाँ ध्यान दीजिए AD का स्क्वायर बराबर इन दोनों का लॉसा कर लेंगे तो कितना होगा 36 होगा कि नहीं होगा। तो 4 9 36 तो 9 3 का 27 एक्स स्क्वायर प्लस 36 से कहिया 36 तो एक्स स्क्वायर कहिया एक्स। अब आगे देखिए यहाँ पे AD का स्क्वायर बराबर 27 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 एक्स स्क्वायर बटा 36। तो 4 सत्ते 28 और 4 नवा 36। अब इस 9 को इधर भेज दीजिए 9 बट्टा में इधर अगर गुना में होगा ना तो 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 AD का स्क्वायर बराबर 7। एक्स क्या है तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ क्या करना है AB लाना है। 9 AD स्क्वायर तो हो गया 7 है तो 7 भी हो गया। अब x के जगह पे क्या लिखना है AB। अब आप बताइए AB के बराबर भी x है BC के बराबर भी x है और AC के बराबर भी x है। तो इस x के बदले हम क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध हुआ। समझ में आ रहा है। चलिए अब आइए 6 नंबर सवाल। कहता है कि दिए गए आकृति में पहले आकृति बना लेते हैं। 6 नंबर ये रहा आपका आकृति। नाम है A B C D और यहाँ पे है O यानी 0 70 डिग्री और यहाँ पे 125 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले इस आकृति में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है क्या दिया गया है बापू कि त्रिभुज ODC OBA त्रिभुज के समरूप है। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। उसके बाद में कोण BOC बराबर 125 डिग्री है और फिर कोण CDO बराबर 70 डिग्री है। तो क्या कह रहे हैं निकालने के लिए DOC DCO और OAB ज्ञात करना है। तो कोण DOC बराबर व्हाट कोण DCO बराबर व्हाट कोण OAB बराबर व्हाट। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम खोजते हैं क्या DOC इसको ही खोज लेते हैं सबसे पहले DOC। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि DOB एक सरल रेखा है इसलिए इस कोण का नाम क्या है DOC कोण DOC प्लस और इस कोण का नाम क्या है BOC कोण BOC बराबर 180 डिग्री। यानी सरल रेखा पे जो भी कोण बनता है 180 डिग्री ही होता है। अब DOC तो हमको पता नहीं है तो DOC प्लस BOC कितना है BOC कितना है 125 और यहाँ भी दिया है देख लीजिए 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण DOC बराबर 180 में से जब 125 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 55 डिग्री यानी हमारा एक निकल गया। देखिए DOC निकल गया। अब यहाँ पे सवाल करता है फिर DCO कहाँ है DCO तो DCO किस त्रिभुज में तो लिखेंगे अब त्रिभुज DOC में तो DOC में चलते हैं। इस कोण का नाम है CDO कोण CDO प्लस इस कोण का नाम है DOC
कोण DOC प्लस, और इस कोण का नाम है DCO, कोण DCO। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना आंसर आता है 180। तो CDO कितना है, CDO कितना है 70 डिग्री, और DOC आपका आ गया है कितना 55 डिग्री, प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। तो इनको जोड़ते हैं 5 और 7 5 12, 125 डिग्री प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। तो कोण DCO बराबर 180 डिग्री घटा 125 डिग्री, तो कोण DCO बराबर कितना आंसर आएगा 55 डिग्री। समझ में आ रहा है, यानी हमारा ये भी निकल गया। अब कहता है कि OAB कहाँ है, OAB ये वाला, तो यहां लिखेंगे कि चूंकि यहां देखिए त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी ODC हाई वाला त्रिभुज OBA इस त्रिभुज के जब ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपाती होगा, और कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो आप बताइए ये वाला जो कोण है इसी कोण के बराबर ना हमारा हाई कोणवा होगा, तो इस कोणवा का क्या नाम है, कोण DCO बराबर कोण OAB। तो DCO कितना आया है, DCO 55 डिग्री बराबर कोण OAB, इसलिए कोण OAB बराबर 55 डिग्री, ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो इस तरीके से हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं नए अध्याय को लेकर के अगले वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय